एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी दोस्तों का और किसान मित्रों का इस चैनल पर। चक्रवाती तूफान का आप ये वीडियो देख रहे हैं। आगामी समय में हमें देश में चक्रवात को लेकर भी संभावनाएं अब नज़र आ रही है। अब मैं आपके साथ लगातार जुड़ रहा हूं, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे में आप लगातार मेरे साथ बने रहें और एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है चक्रवाती तूफान को लेकर। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में, जो कि आगे बढ़ता हुआ चक्रवात की श्रेणी में तब्दील होगा। हालांकि इसके पहले जो ट्रैक की अगर स्थिति की बात करूँ तो ये अरेबियन सी में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे स्पष्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ चक्रवात भी बन सकता है। और आपको बता दूँ कि ये चक्रवात जो है वो मध्यम श्रेणी का हो सकता है। और क्या कुछ इसकी संभावना है, लगातार एनालिसिस किए जा रहे हैं और रिपोर्टिंग सामने आ रही है और चक्रवात का लैंडफॉल भी देखा जा रहा है। इस समय तमाम अपडेट मैं आपके साथ पहुँचा रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम अपडेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा आपको जानकारी दे दूँ कि ये कब तक बनने वाला है, भारत के किन राज्यों में बारिश देगा। चलिए बात करते हैं चक्रवाती तूफान कब बनेगा और क्या कुछ नाम होगा इसका और किस प्रकार से ये भारत को प्रभावित कर सकता है और कितनी संभावना इसके चक्रवात बनने की नज़र आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट में जानते हैं। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं किस तरह से एक सिस्टम बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 25 दिसंबर से यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ पश्चिम दिशा में पहले बढ़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा, थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर, फिर लगातार पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। और आप देखिए ये जो सिस्टम है वो हमें नज़र आ रहा है कि तमिलनाडु के तटों पर टकराएगा, क्योंकि पहले से ही तमिलनाडु में एक चक्रवात टकरा चुका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो एक और अगर चक्रवात टकराता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी दायक भी हो सकता है, क्योंकि लगातार तूफानों का खतरा देश पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और एक नया चक्रवात जो है वो बन रहा है। तो अब आप देखिए कि ये चक्रवात जो है वो हमें नजर आ रहा है कि श्रीलंका के पूर्व में बनेगा और ये जो सिस्टम होगा वो हिंद महासागर क्षेत्र से नमी इकट्ठी करेगा। उसके बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा। अब बता दूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ये चक्रवात जो है उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या फिर बाद में अगर हम देखें पूर्वोत्तर भारत की ओर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो तापमान है समुद्र का वो सिर्फ समुद्र के मध्य भागों तक बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ उड़ीसा पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर अभी जो तापमान है वो माइनस यानी कि बहुत कम है, माइनस में तो नहीं बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर समुद्र का तापमान इतना फेवरेबल नहीं है कि वो चक्रवात को इम्प्रोमेट करे, चक्रवात बनाने की कोशिश करे। और आप देख ही पा रहे हैं कि चक्रवात लगातार इस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो चक्रवात होते हैं दक्षिण भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उत्तर भारत को इतना प्रभावित नहीं करते, या सेंट्रल इंडिया को भी इतना प्रभावित नहीं करते, क्योंकि तापमान इतना नहीं हो पाता है जिससे कि चक्रवात के बनने और आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि चक्रवात की लगातार मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं आप देख सकते हैं किस तरह की नज़र आ रही है। और आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जो चक्रवात होगा वो लगभग, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि ये जो चक्रवात होगा ये पहले 21 दिसंबर तक एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद 22-23 दिसंबर तक लो प्रेशर, वेलमा लो प्रेशर, और फिर 24 दिसंबर को डिप्रेशन, 25 दिसंबर को डीप डिप्रेशन और 26 सितंबर दिसंबर को ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। उसके बाद 27 और 28 दिसंबर तक ये एक चक्रवाती तूफान में ही रहेगा। उसके बाद एक गंभीर चक्रवात बन जाएगा और उम्मीद यह है कि 29 दिसंबर तक ये चक्रवात जो है वो, अगर हम देखें तो तमिलनाडु के तटों के आस पहुंचेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि चक्रवात जो है वो तमिलनाडु के तटों के पास पहुंच रहा है और ये लगभग आप देख सकते हैं 31 दिसंबर तक ये लैंडफॉल कर जाएगा, ऐसी संभावना में नज़र आ रही है। यानी कि काफ़ी लंबा ये सिस्टम होगा। और आप देखिए कि ये जो चक्रवात होगा ये ना तो पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा है, ना ही ओडिशा की ओर जा रहा है। तो इस समय डायरेक्टली इसके अभी फिलहाल जो ट्रैक की अगर स्थिति की बात करें तो ये सिस्टम जो है वो सीधे सीधे जो है तमिलनाडु के तटों से टकराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार नमी को इकट्ठा करेगा और फिर ये जो चक्रवात है वो मध्यम श्रेणी के चक्रवात के बाद एक गंभीर चक्रवात और फिर तमिलनाडु के तटों के आसपास टकराएगा और उसके बाद धीरे धीरे अरेबियन सी में मिल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो ये था सिस्टम का प्रभाव और सिस्टम की जानकारी। हालांकि इसके नाम की अगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता नाम क्या कुछ होगा। इसके अलावा इसकी विंड स्पीड की बात की जाए तो विंड स्पीड भी लगभग अगर हम देखें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। यानी कि चक्रवाती तूफान मिचोंग जो है वो टकराया था, वैसे ही ये चक्रवात भी टकरा सकता है। और आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहूँगा। हालांकि इस चक्रवात की बात की जाए तो ये चक्रवात गंभीर चक्रवात भी बदल सकता है, अति भीषण चक्रवात भी हो सकता है। तो इसे में लगातार मेरी नज़रें बनी हुई है और आपको अपडेट देता रहूँगा। और तमाम देश भर के मौसम की मैंने आज बात की है, उसमें मैंने आपको बताया कि बारिश कहाँ पर होने की संभावना है, बारिश कहाँ पर नहीं होने की संभावना है और इस सिस्टम के प्रभाव से क्या मध्य भारत में मौसम बदलेगा। तो आप देख सकते हैं लगभग अधिकांश इलाकों में 29, 30 और 31 दिसंबर तक मौसम लगभग साफ रहेगा। यानी कि जनवरी यानी कि साल 2024 के शुरुआती दिन भी मौसम लगभग साफ नज़र आ रहे हैं उत्तर भारत के इलाकों में और सेंट्रल इंडिया में। दक्षिण भारत पर भी साल से पहले, साल 2024 से पहले चक्रवात के टकराने की जो आशंका है वो अब धीरे धीरे नजर आ रही है। ऐसे में अभी भी उम्मीदें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है और जो भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।